नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार के सबसे चर्चित कार्यक्रम जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में कोरोना से बुरे हालात हैं। ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, लोगों को बिस्तर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा गरीबों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर इलाज नहीं हो सक रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े निजी अस्पतालों में आज आरक्षित सीटों पर इलाज नहीं हो रहा है। महामारी के समय निजी अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। गरीबों के लिए आरक्षित इन सीटों को बड़े बड़े पैसे वालों को बेचने का धंधा चल रहा है। दिल्ली सरकार लूट में हिस्सेदार है, अतः खामोश है। दिल्ली के अंदर कोरोना से बुरे हालात हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, बद से बदतर स्थिति। लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं। हालत ये हो गई है कि जो गरीबों को अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दिए थे, खासतौर से प्राइवेट अस्पतालों में 25% का जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, उस कोटे को भी बड़े बड़े अस्पताल, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो जेपी गोल्डन हो, चाहे धर्मशिला हो, चाहे मैक्स ग्रुप हो, आज तमाम अस्पताल उन गरीबों के हकों को भी बड़े बड़े पैसेदार वाले लोगों के पास बेचने का काम कर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल और सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कितने 25% गरीबों को आपने दाखिला दिया है, जनता को बताएं। आखिर गरीबों को मरने के लिए सड़कों पर क्यों छोड़ दिया गया है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे। और मैं दिल्ली की जनता से यह भी कहना चाहता हूं कि अरविंद और सीएम से ये सवाल जरूर करें कि 150 करोड़ रुपए आपने 3 महीनों में खर्च किए हैं। क्या 150 करोड़ में 14 जिलों के अंदर क्या ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए जा सकते थे? इसके लिए जिम्मेदार और दोषी कौन? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के 25% ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है, उसको बेचने का काम बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, बड़े पैसे वाले लोगों को काम बेड देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमण की वजह से सैकड़ों मौतें हो रही हैं। दिल्ली की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हालात ये हैं कि जो गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में 25% इलाज का जो कोटा था, उसको भी प्राइवेट अस्पताल बेचने का काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े ग्रुप अस्पताल हैं, जिनको गरीबों का हक देना चाहिए, आज उन बेड्स को बड़े बड़े सरमादार लोगों को बेचा जा रहा है। आज स्थिति ये है कि आज चाहे इंजेक्शन हो, मेडिसिन हो, या छोटे से छोटा जो ग्लव्स है, उसकी भी कालाबाजारी हो रही है। मैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग करता हूं कि दिल्ली के गरीबों को बताएं कि उनका जो 25% कोटा है ईडब्ल्यूएस इलाज का प्राइवेट अस्पतालों में, वो हक उन्हें कब मिलेगा, कितने गरीब लोगों को एडमिट कराया गया, ये बताया जाए। और हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि इन अस्पतालों के अंदर जो पहले हमने सुझाव दिया था कि तमाम अस्पतालों में बेड का डिस्प्ले होना चाहिए, तो डिस्प्ले के तहत कितने अस्पतालों में बेड खाली है पहले पता होता था। आज किसी को नहीं पता कितने बेड किस अस्पताल में खाली हैं। और ये मैनेजमेंट, बड़े बड़े अस्पतालों के मैनेजमेंट अपने रिश्तेदार, रिलेशंस या लोगों को ऑब्लाइज करने का काम कर रहे हैं। और जो हक गरीबों को मिलना चाहिए, वो हक उनको ना दे करके पैसे में वो बेड्स को बेचा जा रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर नजर रखनी चाहिए। ये मांग सरकार से हम करना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से विफल है, इसलिए हमने मांग की कि राष्ट्रपति शासन में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, तथा सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।